हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज जो है सुबह मॉर्निंग का टाइम है तो कपड़े भी धोने हैं और काम भी करना है। आज मैं ऑफिस नहीं गई लेकिन थोड़ा लेट जाऊंगी, तो मैंने कहा चलो चादर वादर बदल लेती हूँ और कपड़े धो लेती हूँ। आज मौसम बिल्कुल साफ़ है और ये बदल देती हूँ मैं अपने बेड की चादर को। ये बेड की चादर ना थोड़ी छोटी है तो इसलिए जो है इसे मैं कम ही यूज़ करती हूँ, लेकिन बिछानी तो है ही क्योंकि घर में रहते हैं तो चादर वगैरह पहले तो है कि 8-10 दिन चल भी जाती थी, लेकिन जब घर में रहते हैं तो अब मुश्किल से मुश्किल तो 4 दिन भी नहीं चल पाती है। तो मैंने कहा चलो सुबह से आज बच्चे उठ गए थे, कपड़े बदल लेती हूँ इसके सारे, और जो है मैं बिछा रही हूँ चादर। जगह कम होती है ना तो बस चादर वादर बिछाने में भी इनमें भी प्रॉब्लम होती ही होती है। तो मैं इसमें गांठ भी अच्छे से नहीं लग रही क्योंकि छोटी चादर है, तो इसलिए जो है फिर भी मैं थोड़ा बहुत हल्के हल्के से इसको लगा रही हूँ जिससे कि ये सेट रहे, बार बार इसे जो है पूरे दिन भर में ठीक ना करनी पड़े। अब मैं इसको उधर से भी कर देती हूँ क्योंकि छोटी होने की वजह से ना थोड़ा देखना पड़ता है कि कहीं से अगर मैंने यहीं से सारी अंदर डाल दी तो फिर जो है उधर की तरफ से बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता। तो यह है कि यहाँ से भी थोड़ा सा इसको बांध के किनारों को और जो है मैं इसके अंदर इसको सेट कर देती हूँ। तो इस तरीके से जो है चादर, और अब उस तरफ से भी तो जाना पड़ रहा है मुझे नीचे, तो यहाँ से तभी सेट हो पाएगी। क्योंकि अगर बड़ी चादर होती ना तो फिर इसको ऐसे ही मतलब हम लोग कर सकते हैं, लेकिन छोटी चादर में यही प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से इसको सेट कर दिया गांठ लगा के इस तरीके से। बस अब ये बिछी रहेगी पूरे दिन भर में ऐसे ही। अब हो गया ये काम। अब मैं भिगो लूँगी कपड़े और जो है उसके बाद कर जाती हूँ रसोई में। इस तरीके से काम हो गया। इसको ना ये बेड की जो तक ये सिराना है ना, ये मैंने बाद में ऐसे ही मेज़ का लगाया था, टूट गई थी मेज़, तो उसका सिराना बना दिया था क्योंकि ये मैंने उसके ड्राइंग रूम के लिए बनाया था दीवान, लेकिन उसमें यूज नहीं हो पाया तो ये रूम में लगा दिया। तो इसलिए इसका सिराना जो है ना ये बना दिया मैंने, क्योंकि जब बच्चे टीवी वगैरह देखते हैं तो दीवार पर टेक लगाते हैं। तो ये तकिए का तकिया बन गया और एक तरफ से इसको चादर से दबा दो तो इसमें चादर भी दबी रहती है। बस तकिए भी रख दिए। अब चलते हैं रसोई में क्योंकि नाश्ता वास्ता बना लेती हूँ पहले थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर नाश्ता नहीं बनाया, गर्मी बहुत हो रही है भाई, सुबह से ही गर्मी गर्मी गर्मी, बारिश हो तो आफत, ना हो तो आफत। चलो फिर आज बनाते हैं नाश्ते में। मैं बना रही हूँ जवे। जवे मेरे बाज़ार के ही है, तो बच्चों ने अभी आज जिद करी थी कि जो है जवे बना लो, तो मैंने कहा चलो जवे हवे बना बनू के ही मैं अपना जो है फिर आगे का काम करूँगी। नहाना धोना मेरा एक बार सुबह हो गया, लेकिन जो है मैं सोच रही थी कि स्कूल चली जाऊँ। फिर मैंने बात करी वहाँ, तो वो लोग बोलने लगे कि दीदी आप बाद में आराम से आ जाना। तो जो है मैंने कहा चलो फिर आप कपड़े वपड़े धो लेती हूँ। तो अब मैं इन लोगों के लिए पहले जवे बनाती हूँ क्योंकि अब आराम से जाना है तो सारा काम करके ही जाऊँगी। इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा जीरा। ये तेल अभी आजकल निकाल नहीं पाई हूँ मैं, तो ये वाला तेल चल रहा है जो गरम करके मैंने सीसी में रखा हुआ है। तो जीरा चटक गया है मेरा। अब मैं इसमें डाल देती हूँ प्याज। तो फिर अब प्याज को थोड़ा बहुत अच्छे से भूनी लूँगी। जब तो सभी को बनाने आते होंगे, और ये तो हमारा जब तो एक ऐसी चीज़ है कि जब कुछ भी समझ में ना आए और बहुत जल्दी वाला साधन हो कि क्या बनाए क्या, और बच्चे भी इससे खुद मतलब शौक़ से ना खा लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के खाने की बात है कि बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, तो फिर इसमें हमें ये काम जो है तो नहीं भी करना चाहें तो भी लगता है कि चलो बच्चे इसी बहाने से खा लेंगे। अब प्याज हो रहा है मेरा लाल। टमाटर तो डालती नहीं क्योंकि बेटा टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता सब्जियों में, या फिर मुझे वो बिल्कुल मिक्सी में वो करने पड़ते हैं, तो सब करने का टाइम मेरे पास तो होता नहीं है। तो वो कोई ख़ास ऐसी कोई रेसिपी बनाती हूँ तभी डालती हूँ, नहीं तो
मेरा सब काम जो है, मेरा जो रूटीन है बहुत जल्दी जल्दी का रूटीन है। अब मैंने डाल दिए इसमें जवे भी ख़त्म हो गए। राशन जो है घर का सामान धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो जवे इसमें डाल दिए हैं। जवे पहले से ही भुने हुए रखे हैं ये, क्योंकि बरसात होती है तो ये चीज़ें ना ख़राब हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें मैं पहले से ही भुन भान के रखती हूँ कि अब मुझे, क्योंकि चीज़ें एकदम अचानक में जल्दी से बनानी होती हैं, तो इन चीज़ों में सब में टाइम लगता है। तो ये भुने हुए जवे रखे हैं, इसमें मैंने मिर्च डाल दी, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, और बाकी तो उसमें क्या डालना है, बस ये सब चीज़ें डाल के हम इसमें मैं जो है जितने जवे भीग जाएँ उतना पानी डाल दूँगी। बस लोग कढ़ाई वगैरह में भी बनाते हैं, लेकिन मुझे कढ़ाई वगैरह के जवे पसंद नहीं आते, क्योंकि पसंद क्या नहीं आते, बहुत टाइम थोड़ा सा लगता है। इसमें क्या होता है कि जो बाज़ार के हैं, घर के तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा कढ़ाई उसके होते हैं ना बाज़ार के, तो बाज़ार का पता नहीं कैसे होते हैं कि थोड़ा सा टाइट रहते हैं। तो इसमें मैं एक कुकर में एक सीटी लगा देती हूँ, एक या दो, तो फर्स्ट क्लास ये जवे बहुत अच्छे से बन जाते हैं। मैं तो ज़्यादातर कुकर में ही बनाती हूँ। अगर घर के टूटे हुए जवे हैं तो वो कढ़ाई वगैरह में बना सकते हैं आसानी से, तो बना लेती हूँ, लेकिन बाज़ार के में तो अक्सर जो है इसमें ही बनाती हूँ कुकर में। और मीठे बनाने हैं तो वो तो कुकर में नहीं बन सकते ना। तो अब इसमें जो है सीटी आ जाएगी, एक सीटी और इसमें आ गई। तब तक मैं जो है कपड़े भिगो रही हूँ। अब देखा आके कि जो है जवे मेरे हो गए हैं तैयार। ये देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास जवे बने हैं, ना पानी ज़्यादा है ना पानी कम है। आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं कितना जीरा डाल दूँ, है ना, लेकिन मुझे पसंद है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो अब मेरे साथ साथ के बच्चों को भी पसंद आने लगा है। पहले तो ये लोग बोलते थे कि हमें ना छाँट के दो, हम नहीं खाएंगे जीरा, तो अब ये बोलते हैं कि नहीं हम भी खाना जीरा, तो अपने लिए ही मत रखना। तो इनको देती हूँ, थोड़ा सा डाल देती हूँ इसमें घी, क्योंकि वो मैंने तेल में बनाए थे जवे। तो अब ये इनको देती हूँ बच्चों को। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और अभी ना मैंने ये देखो कैसे फ़ोन सब अभी ये भी मैं यहाँ ठीक करके गई थी, अभी मैं सब कुछ फैला दिया है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही वो बनाया था खाना खाने के लिए। ये जो है इसमें आटे की थैली है, अंदर से बाहर से वही ब्लाउज के पीस वगैरह बचे हुए होते हैं। तो ये खाना खाते समय, क्योंकि टीवी इसी कमरे में रखा हुआ है, तो सब यहीं बैठ के खाना खाते हैं। तो जो है इसी वजह से जो है ये देखिए अब मैं भी खा लेती हूँ जवे। हाँ देखिए कितने टेस्टी बने। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। हाँ ना नमक ज़्यादा है ना मिर्च ज़्यादा है, सब कुछ चटपटा हो रहा है, बढ़िया। और अब धो लिए हैं मैंने कपड़े और मैं आ गई हूँ छत पे। नहा भी लिया है मैंने, क्योंकि ऑफिस जाना है मुझे थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ी देर का मतलब तो यही हो जाता है कि अगर गए हैं तो 2-2.5 घंटा तो कहीं नहीं गए। तो अब डाल लेती हूँ मैं कपड़े फटाफट से, क्योंकि धूप तेज़ है और फटाफट ये सूख भी जाएंगे। आज हवा भी इतनी तेज़ नहीं है और कपड़े जो है अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि कई दिनों से बारिश से परेशान हो रहे थे। और कभी कभी तो ऐसा हो रहा था कि पूरे दिन भर में धूप है और एकदम बारिश आ जाती थी, तो कपड़े वगैरह डालने में डर सा भी लग रहा था। तो मेरे 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो इनको आज सबको, जब मुझे टाइम मिला ही है तो मैं इनको धो लेती हूँ। ये टॉवल वगैरह भी हैं, क्योंकि नीचे डाल तो देती हूँ मैं, लेकिन वो हल्के जो कपड़े होते हैं वो तो सूख जाते हैं नीचे। लेकिन जो है भारी कपड़े जैसे टॉवल हो गए, चादर हो गई, और जो ये लोवर वगैरह हो गए, ये मैक्सी वगैरह होती हैं, होने को तो ये हल्की होती हैं, लेकिन जो है ना इनमें ये टाइम ज़रूर ले लेती है। अगर धूप में इन्हें 2-3 घंटे मिल जाए तो काफ़ी अच्छे से हो जाती है। और आजकल तो बरसात में फिर जो है ना कपड़ों में से अगर थोड़े बहुत भी अगर ये गीले रह जाए ना, तो इनमें से महक सी आने लगती है। तो मेरा तो ज़्यादातर यही होता है कि अगर मुझे लगे कि आज धूप बहुत अच्छी आ रही है, तो फिर मैं इस मौके को जाने नहीं देती हूँ, क्योंकि हम लोगों को टाइम इसी तरीके से निकालना होता है
कि जो है काम भी हो जाए, अपने बाहर का काम भी हो जाए और घर का काम भी हो जाए। तो यही रहता है फ्रेंड्स हम लोगों का, तो क्योंकि समय काटना है और परिवार चलाना है तो ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। नौकरी भी करनी पड़ेगी, घर भी देखना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें तो सबके साथ ही हैं। बस ये है कि घर में रहने वालों के लिए ये होता है कि फुर्सत से कर सकते हैं कि हाँ चलो अभी नहीं हुआ, थोड़ी देर में कर लिया या उसने कर लिया। हमें तो इतना काम अभी मुश्किल से 10:30 पौने 11 का टाइम हो रहा है और ये सब कुछ निपटाना है, सब कुछ में भी सफाई वगैरह सब कुछ निपटू के। आज तो खैर लेट जा रही हूँ, इतना तब भी है, नहीं तो सुबह ही कपड़े तो खैर नहीं धोती हूँ, जो डेली यूज़ के होते हैं वो पानी में निकाले या कुछ ज़रूरी हुए वही धोती हूँ, नहीं तो मैं सैटरडे संडे में ही कपड़े धोती हूँ। तो ये कपड़े मेरे ही कपड़े सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अब किचन में पहन लो, उसके बाद अगर 1 घंटा भी हम लोग किचन में रह जाते हैं ना तो पसीने से ऐसे कपड़ों में बदबू आने लगती है कि जो है कपड़ा फिर दोबारा पहनने का मन करता है, क्योंकि फिर नहाना है तो नहा के वो कपड़ा पहनना बहुत मुश्किल वाली बात है, फिर वो नहीं पहने जाते। फिर जो है बस अब ये जो है अब भी ये देखिए कपड़े जो है आपस में जो है उलझ गए सारे। अब उन्हें ठीक करते रहो, डालते रहो। अब इस तरीके से अगर कपड़े डालते हैं ना तो प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं होती है कपड़ों को ज़्यादा, तो इस तरीके से निकाल देते हैं। चुन्नी वगैरह है इसको इसी में डाल दो, इसी तरह। आजकल इतनी तेज़ धूप है कि अगर हम 2 कपड़े भी एक साथ डाल देते हैं तो सूखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस ये हो गया, और ये भी मेरे कपड़े यहाँ भी डल जाएंगे, क्योंकि इतने एरिया में जो है ना धूप शाम तक आएगी। बाकी उधर की तरफ को जो है धूप जो है कुछ घंटों के बाद 11:30-12 बजे तक धूप चली जाती है। और यहाँ पर ये देखिए अब कपड़े जो है डाल दिए हैं ज़्यादातर सभी, और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो हम लोग कैमरे के आगे नहीं भी डालने चाहिए, और उनको अभी मैं बाद में डाल दूँगी, बाद में आके। और क्योंकि धूप में अगर उन लोगों को इन सब कपड़ों को धूप मिल जाती है तो जो है बहुत अच्छा रहता है। और अब मुझे जो है स्कूल भी जाना है, तो आप लोगों को मेरी जो ये ब्लॉग है थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे को जो है सपोर्ट करें। और मैं तो आपसे यही चाहूँगी कि आप लोग मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहें, क्योंकि मुझे इतना कम समय हुआ है, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पहुँची हूँ, सब आप ही लोगों की बदौलत है। और अब मेरे कपड़े डल चुके हैं, अब मैं जा रही हूँ नीचे। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय। ओके।